दिसंबर की एक सर्द और स्याह शाम थी। शिमाली हवा अपने तेज झोंकों के साथ दरख्तों की नंगी शाखों को हिला रही थी और जंगल के बीच व बीच हर तरफ धुंध ने अपने साए फैला रखे थे। सांसों से निकलती भाप ऐसा महसूस हो रही थी जैसे जमीन के ऊपर धुंध और आसमान के नीचे धुंध, सब ने मिलकर दुनिया को घेर लिया हो। ये वो शान थी जब इंसान अपने घर की गर्मी को ढूंढता है, मगर कुदरत ने जफर के लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। जफर एक आम सा देहाती नौजवान था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी और दूसरों के दुख को समझने वाला मिजाज। वो दिन भर अपने मवेशी चराकर शाम के वक्त वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसकी सबसे प्यारी गाय, जिसका नाम डोली था, हमेशा की तरह कतार के आगे चल रही थी। बाकी जानवर एक लाइन की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता थके हुए कदमों से चल रहे थे। हवा इतनी सर्द थी कि जफर के हाथ जेबों में दबे हुए थे और सांसें भारी थीं। लेकिन अचानक एक गैर मुतवक्को लम्हा आया। डोली, जो हमेशा रास्ते में सबसे बहादुर होती, यकदम रुक गई। उसकी आंखों में खौफ सा तैर गया और वो पीछे हटने लगी। जफर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा और देखने लगा कि डोली क्यों डर रही है। जैसे ही उसने जमीन पर नजर डाली तो उसके कदम भी रुक गए। वहां एक शानदार बाज जख्मी हालत में पड़ा था। उसके पर हवा में हल्की हल्की लरस रहे थे। एक पर टूटा हुआ लग रहा था और दायां पंजा जमीन पर ढीला सा लटक रहा था। बाज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बोल ना सकता हो मगर अपनी नजरें उठाकर मदद मांग रहा हो। जफर के दिल पर एक गहरा असर हुआ। वो लम्हा ऐसा था जैसे कुदरत खुद उसे आजमा रही हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रहा। अचानक झाड़ियों से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। एक शिकारी अपने हाथ में जाल और लाठी लिए नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर लालच की झलक थी और आंखों में बाज को देखकर चमक आ गई। वो आगे बढ़ने लगा। जफर फौरन उसके सामने खड़ा हो गया। ये मेरा रकबा है, यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। शिकारी ने गुस्से से देखा, कुछ लम्हे तजब्जुब में रहा, लेकिन जफर की आंखों की सख्ती और जमीन पर उसके हक को देखते हुए पीछे हट गया। वो बड़बड़ाता हुआ जाल लपेटकर अंधेरों में गायब हो गया। अब मैदान में सिर्फ जफर और जख्मी बाज रह गए थे। जफर ने एहतियात से बाज को अपनी बाहों में उठाया। उसके पर लरज रहे थे और सांसें तेज थीं। जफर ने आहिस्तगी से कहा, फिक्र ना करो, तुम महफूज हो। उसके कदम तेज थे और दिल भारी, जैसे वो कोई अनमोल खजाना उठाए जा रहा हो। घर पहुंचने पर उसके बड़े भाई और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। सब हैरान थे। ये क्या उठा लाया है? बड़े भाई ने तंजिया लहजे में कहा। तो कीमती बाज है। एक और में कहा, आजकल के रेट देखे हैं, अगर बेच दे तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। दूसरे भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जफर खामोश रहा। उसके दिल में एक और ही बात थी। वो बाज को देख रहा था और सोच रहा था कि ये परिंदा कैद के लिए नहीं पैदा हुआ, ये आज़ाद आसमान का बासी है। वो जानता था कि अगर उसे बेचा तो दौलत तो आ जाएगी, लेकिन ज़मीर हमेशा कैद में रहेगा। उसके दोस्त रफ़ीक ने भी उसकी बात की तायीद की। जफर, अगर तेरा दिल यही चाहता है तो उसे अपने कमरे में रख ले, रात को दाना डाल देना, दिन भर तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। यूं बाज जफर के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की टहनी पर टिक गया। पहले दिनों में वो ना हिल सकता था ना खा सकता, बस खामोशी से खड़ा रहता। जफर रोज उसके जख्म पर मरहम लगाता, पानी और दाना रख देता। रात को कभी कभी बाज थोड़ा सा खा लेता और फिर आंखें बंद कर लेता। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म भरने लगे। टूटा हुआ पर मजबूत होने लगा और उसकी आंखों में दोबारा जिंदगी की झलक आने लगी। 15-20 दिन बाद वो लम्हा आया जब बाज ने पहली बार अपने दोनों पर फैलाए। कमरे की लकड़ी की टहनी पर बैठा हल्की हल्की जुम्बिश दी, जैसे आजमा रहा हो। जफर की आंखों में खुशी तीर गई। उसने कमरे में मोटी लकड़ी की मजीद टहनियां लगा दी ताकि बाज अपने परवाज का एतमाद वापस पा सके। हर दिन वो उसे परवाज की मशक करवाता। बाज पहले छोटे छोटे झंडे मारता, फिर थोड़ी देर तक टहनी से टहनी पर उड़ने लगा। आखिरकार वो दिन आया जिसका जफर को बेचैनी से इंतजार था। उसने बाज को कमरे से बाहर निकाला। आसमान नीम रोशन था, हवा में ठंडक थी और फिजा पुरसुकून। जफर ने बाज की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब तू आजाद है। ने अपने पर पूरी ताकत से फैलाए। एक लम्हे को रुका, फिर जोर से पर फड़फड़ाए और आसमान की समत बुलंद हो गया। जफर की आंखें उसके पीछे टिकती रह गईं। वो दूर आसमान में परिंदों के झुंड में जा मिला। जाते जाते एक लम्हे को झुककर अपने परों से जैसे शुक्रिया अदा किया। जफर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। इस रात जफर अकेला अपने आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसने दिल में महसूस किया कि असल खुशी दूसरों को कैद करने में नहीं बल्कि आज़ाद करने में है। दौलत और लालच लम्हाती हैं,
मगर सुकून और मोहब्बत हमेशा दिल के अंदर रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी का असल हुस्न दूसरों को कैद करने में नहीं बल्कि आज़ाद करने में है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दौलत सब कुछ है, मगर सच ये है कि कुछ जज्बे दौलत से कहीं बढ़कर होते हैं। ज़फ़र ने बाज़ को आज़ाद किया, मगर हकीकत में उसने अपने दिल को आज़ाद किया, लालच से, खुद गर्जी से और खौफ से। यही असल इंसानियत है और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम।